पुलिस अधिकारी टास्टिन एक अनजान गुफा में जागता है जिसके चारों ओर नमी भरी ठंडी दीवारें हैं। तभी उसे एक धीमी और देखता है कि उसकी बांह पर दांतों वाला एक खून से भरा मुंह है। टास्टिन घबरा जाता है और उस अजीब हंसी से उसका पसीना छूटने लगता है। टास्टिन बैंकॉक में एक पुलिस अधिकारी है। कुछ दिन पहले जब वो अपनी गर्भवती पत्नी सारा के साथ घर पर बात कर रहा था, तभी उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी का एक जरूरी फोन आता है। वो तुरंत अपना सामान पैक करके मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले सारा उसे याद दिलाती है कि वो संदिग्धों को तुरंत मौत की सजा ना दे और उनके होने वाले बच्चे के लिए अच्छे कर्म करे। लेकिन टास्टिन जवाब देता है कि वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा अपराधियों जैसी बुरी दुनिया में रहे। हालांकि वो सारा से वादा करता है कि वो ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन वास्तव में वो अपराधियों के साथ बेरहमी से पेश आता है। वो न सिर्फ उन्हें बेरहमी से पीटता है, बल्कि उनके मुंह में लाइट बल्ब भी ठूंस देता है। एक बार एक अपराधी को गोली मारते समय उससे गलती से एक छोटी लड़की को गोली लग जाती है, जिससे वो लाचार हो जाता है। लेकिन अगले ही पल टास्टिन को एहसास होता है कि ये सब उसका वहम था। उसी समय दूसरी तरफ जेल में कैदी दोपहर का खाना खा रहे होते हैं। तभी एक कैदी वॉलेस अपना कांटा उठाता है और कहता है, मैं मारूंगा, मैं। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के कांटे को अपने पेट में घुसा लेता है और एक गहरा घाव बना देता है, जिससे उसकी आंतें बाहर निकल आती हैं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। मांस का एक टुकड़ा चबाता है और निकल जाता है। अंत में वो डॉक्टर का भेष बनाकर गार्डों को चकमा देता है और अपनी इंतजार कर रही कार में बैठकर अस्पताल से भाग जाता है। उसका साथी उसे एक प्राचीन हार देता है और वो फिर से वही शब्द दोहराता है, मैं मारूंगा, मैं। वॉलेस के भागने की खबर टास्टिन तक पहुंचती है। एक मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार वॉलेस हारबा लबा जंगल में भाग गया है और एक पुरानी गो को जिंदा जला दिया। लेकिन इसके बाद भी राक्षस बटाया वहाँ मौजूद रहा। कुछ देर बाद वे किनारे पर पहुँचते हैं। बूढ़ा एक अगरबत्ती जलाता है जो तुरंत बुझ जाती है। इसका मतलब है कि जंगल में जाना खतरनाक है और अगर वे जबरदस्ती जाते हैं तो निश्चित रूप से मारे जाएंगे। लेकिन टास्टिन तुरंत जंगल में जाने पर अड़ जाता है। हालांकि बूढ़ा उसे बार बार याद दिलाता है कि उसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी, लेकिन टास्टिन अपनी बात पर अड़ा रहता है। हारकर बूढ़ा उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मान जाता है। अगले ही पल पेड़ से ताज़ा लाल खून बहने लगता है। बूढ़ा समझ जाता है कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। अपना काम पूरा करने के बाद बूढ़ा अजीब तरह से हंसता है और टीम से अलग हो जाता है। इसी बीच दाजुआंग वापस मुड़ रहा होता है जब उसे एक अजीब हंसी सुनाई देती है। सतर्क होकर वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी एक स्टील का तार पीछे से आकर उसकी गर्दन को कसकर जकड़ लेता है। दाजुआंग को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉलेस है। इस तरह दाजुआंग सबसे पहले मारा जाता है। दूसरी ओर डेक्स को दाजुआंग नहीं मिले। उसे पता चलता है कि 3 पुलिस कर्मियों में से कुछ वॉलेस के संगठन के सदस्य हैं। जब वो जागता है तो वही होता है जो कहानी की शुरुआत में हुआ था। टास्टिन अपनी बाह पर मुंह देखकर हैरान हो जाता है और बिना सोचे समझे चाकू से वार कर देता है। अगले ही पल टास्टिन को डर लगता है कि उसकी बाह पर कोई मुंह नहीं है, सिर्फ उसके अपने घाव के निशान है। ये सब उसका वहम था। टास्टिन तुरंत डिप्रेशन की एक गोली खाता है और अपने घाव पर पट्टी बांधता है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। इस बार वो बड़ा मुंह टास्टिन की गर्दन पर आ गया है और टास्टिन द्वारा छोटी लड़की को गलती से मारने की बात करता है। इससे टास्टिन का मानसिक संतुलन फिर से बिगड़ जाता है। वो मुंह टास्टिन को अपना रास्ता ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ वॉलेस और उसका साथी भी बाटो गांव के बलि देने की जगह पर आते हैं। वॉलेस बाटाया के मुखौटे से कहता है कि बलि तैयार है और बस एक जादूगर की कमी है। उसका साथी पुरानी सुरंग ढूंढ लेता है और कहता है कि वे वहाँ से मलेशिया जा सकते हैं। लेकिन वॉलेस अपने साथी की बातों पर ध्यान नहीं देता। उसका साथी अधीर होकर वॉलेस के पास जाता है। तभी वॉलेस जबरदस्ती मुखौटा उतार जल्दी उस जगह से निकलना चाहता है, लेकिन वो एक ही जगह पर बार बार घूमता रहता है। तभी टास्टिन देखता है कि बलि की जगह पर एक खंभा खाली है। वो समझ जाता है कि शायद रस्म को पूरा करने से ही वो यहाँ से निकल पाएगा। वो बूढ़े का सिर काटता है, उसे खंभे पर लगाता है और जंगल से बाहर निकलकर नदी के किनारे पहुँच जाता है। जब वो घर लौटता है तो सारा टास्टिन को घायल देखकर परेशान हो जाती है। डरी हुई सारा सांस रोककर शांत रहती है, लेकिन बाटाया उसे आसानी से ढूंढ लेता है। बाटाया को पास आते देख सारा पसीने से भीग जाती है। सारा पीछे के दरवाजे से भागती है और अपने पैरों से दरवाजे को दबाए रखती है ताकि बाटाया बाहर न निकल पाए। अंत में बाटाया मर जाता है और इस भागदौड़ से सारा का समय से पहले प्रसव हो जाता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर टास्टिन कार में जाग जाता है। वो अब सामान्य हो चुका है। वो सारा के पास आता है और वादा करता है कि वो उसे और बच्चे को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन सारा कहती है कि टास्टिन के शरीर में कुछ गंदा है और वो उसका पीछा करता रहेगा। टास्टिन कुछ देर सोचता है और मदद के लिए किसी को बुलाने का फैसला करता है, लेकिन सारा उसे छोड़कर न जाने की गुहार लगाती है। अगले ही पल टास्टिन फिर से जब टास्टिन पहली बार गुफा में गिरा था तब बाटाया ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था।
बाद में जब वॉलेस बाटाया को बुला रहा था तो बूढ़े ने उसे रोक दिया और उसे गुफा में धकेल दिया। वॉलेस की वजह से ही बाटाया को आखिरी बलि मिल गई, जिससे रस्म पूरी हुई। और बूढ़े ने जो चबाने की आवाज सुनी थी वो दरअसल टास्टिन द्वारा वॉलेस को खाए जाने की थी। अंत में बाटाया टास्टिन के शरीर में बस गया, उसका हार पहना और अपना निशान वाला वाक्य बोला, बाटाया रो। ये थी 2025 की थाई हॉरर फिल्म मदनेस की पूरी कहानी।